तो स्टूडेंट्स, भारतीय इनिशिएटिव में आप सभी का फिर से वेलकम है। और आज हम लोग टेंस का पार्ट 12 यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारी टेंस की सीरीज खत्म हो जाएगी और चलेंगे हम लोग ग्रामर के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग टेंस के पार्ट 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको ये लगता है तो आप फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह के सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि किस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो होंगे इसमें इस्तेमाल होंगे और कौन से कंडीशन में हम इसको अप्लाई करेंगे। नाम से ही लग रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एक केस जो इसका मेनली वो केस होता है, इसमें हम ऐसे सेंटेंस को रखते हैं जिसमें कोई भी काम, ठीक है, जिसमें कोई भी काम फ्यूचर में यानी आने वाले टाइम में, भविष्य में किसी समय तक जारी रहेंगे। दैट्स मीन कि थोड़े टाइम के लिए वो कंटिन्यू रहेंगे। तो वैसे सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं इसके असर्टिव स्ट्रक्चर को। तो असर्टिव स्ट्रक्चर में हमें पता ही है कि हम लोग सिंपल सेंटेंस को देखते हैं जिसमें नो नॉट का कहीं पे जिक्र नहीं होता, ना ही कोई क्वेश्चन अराइज करता है। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन, फिर वी फोर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंस फॉर और टाइम। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ये चीज़ है कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सेंस फॉर बाद में आएगा। कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। ऑब्जेक्ट हमारा पहले होगा, सेंस फॉर बाद में, और एडवर्ब ऑफ टाइम उसके बाद। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। देखिए इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम लोग कैसे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स बाई 7 o'clock। देखिए कितना लंबा चौड़ा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी इजी है। ठीक है, देखिए कैसे इसको हम ऐसे बोलेंगे हिंदी में कि 7 बजे यानी 7 o'clock, 7 बजे वे लोग, ठीक है ना, 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 7 बजे वे लोग 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे, यानी आने वाले टाइम में ये काम जारी रहेगा कुछ समय से। ठीक है ना, कुछ समय से स्टार्ट होगा और कुछ समय तक चलेगा, यानी कि ये वर्क कंटिन्यू होगा। इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, V4 का। यहाँ देखिएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस के लिए मेन वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, हम लोग इसको कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो आई होप कि असर्टिव स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4, फिर ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे एक बात और गौर करिएगा कि हमेशा हैव बीन होगा, हैज़ बीन कभी नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की ओर। देखिए हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर भी जस्ट सेम है, बस हमें क्या कर देना है कि यहाँ पर हमें नॉट का इस्तेमाल कर देना है। यानी स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, V4 ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर जो होता है वो किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे 2 घंटे 4 घंटे, और सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस इवनिंग, इस तरह से सिंस इज चाइल्डहुड, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये बात ध्यान रहेगा। तो देखिए इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स बाई 7 o'clock। मतलब सिंपल ये हो जाएगा कि 7 बजे वे लोग 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर नो नॉट का इस्तेमाल किया गया है। तो एज यूजुअल नेगेटिव स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा ही देता है सेंस। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स बाई 7 o'clock, यानी कि 7 बजे वे लोग 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। आप सिंपल समझ गए होंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस को इंडिकेट कर रहा है। अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की ओर। तो आप सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है हमेशा क्वेश्चन अराइज करता है। तो क्वेश्चन अराइज करने के सेंस में हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को पुट कर देते हैं, और एज यूजुअल आप जानते हैं कि एज बिफोर यहाँ पे हम शैल विल को इस्तेमाल कर देते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही। सिंपल है, यानी ऑक्सिलरी को। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा इंट्रोगेटिव में, शैल विल प्लस सब्जेक्ट
प्लस हैव बीन, फिर बिफोर, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के साथ एट above ऑफ टाइम। तो चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के पहले एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। देखिए इसका हो जाएगा कि विल दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स बाई 7 o'clock। फिर से विल दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स बाई 7 o'clock, मतलब क्या 7 बजे वे लोग 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है ना, अब सिंपल समझ में आ गया। यानी क्वेश्चन अराइज किया रहा है, क्या 7 बजे वे लोग 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। यानी आप क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं फ्यूचर में किसी भी कंटिन्यूअस होने वाले एक्शन के लिए, और ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इस स्ट्रक्चर के बाद हम लोग देखते हैं इसके इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर पे, जहाँ पे हम लोग एज वेल एज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या बोलता है, आप पहले इसके स्ट्रक्चर को देखिए उसके बाद चलिए। तो शैल विल एज यूजुअल क्वेश्चन अराइज करने के लिए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स बाई 7 o'clock। ठीक है, क्या 7 बजे वे लोग 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, मतलब क्या भी है और नहीं भी है। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या 7 बजे वे लोग, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे विल दे 7 o'clock, क्या 7 बजे वे लोग 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। यानी इस बार फिर से क्लियर हो गया कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम लोग इसको ही आगे रखते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी। चलिए, और आपको बिफोर का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ये भूलना नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए, तो इसके साथ हमारे चारों स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बेसिक रूल को देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैसे सेंटेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर द्वारा और कौन से फंक्शन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो देखते हैं इसके रूल को। देखिए इसमें ओवरऑल एक ही रूल है जो बोल रहे हैं, बस उसी को मैंने इंग्लिश में कर दिया है। देखिए ध्यान से कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट द एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन, है ना, यानी एक पार्टिकुलर टाइम पर ये काम चलता रहेगा आने वाले समय में। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खास देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन द फ्यूचर टिल द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी खास समय से या किसी खास समय तक। क्लियर है, मगर कब, इन द फ्यूचर। ये बात आपको गौर करनी है, मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ अगर टफ लग रहा हो तो, कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल ऐसे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है जो कि चल रहे हों, मगर कब, तो भविष्य में किसी आने वाले टाइम से या किसी आने वाले टाइम तक ये काम चलता रहेगा, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इसका। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आई होप। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। इससे पहले एक नोट दिया हुआ है, हम उसको भी पहले समझ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। नोट ये कहता है कि टू रिप्रेजेंट द अनदर एडवर्ब ऑफ टाइम वी कैन यूज बाई और ऑन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आपका ऑन, देखिए ध्यान से, ये नेक्स्ट मंडे के आगे लगा हुआ है। ठीक है, जबकि मॉर्निंग जो आपका अनदर टाइम है उसके लिए आपने सिंस फॉर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो अगर आपका अनदर वर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम अगर आपका यहाँ पर दिया हुआ है तो आप उसके लिए ऑन का, अदरवाइज बाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप समझ जाएंगे एग्जाम्पल में इसको। देखिए तो सिंपल सेंटेंस हमारा ये बोलता है, तो सिंपल हमारा सेंटेंस ये बोल रहा है कि वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग ऑन नेक्स्ट मंडे। वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग ऑन नेक्स्ट मंडे। इसका मतलब सिंपल ये हो जाएगा कि अगले सोमवार को हम लोग सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। अगले सोमवार को हम लोग सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। सिंपल देख रहे हैं ना, यानी आप अगले आने वाले सोमवार की बात कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उस समय ये काम होता रहेगा। कब की बात है, तो अगले मंडे की, और उस समय टाइम का होगा तो मॉर्निंग का टाइम होगा। क्लियर है, यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख के समझ लेते हैं हम लोग इसको। और शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 4 years बाई द नेक्स्ट मंथ। शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 4 years बाई द नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब सिंपल हो जाएगा कि वह अगले मंथ में इस ऑफिस में 4 वर्ष से कार्य कर रही होगी। सिंपल है, मतलब अगले मंथ की बात हो रही है कि वह अगले मंथ तक, ठीक है, या अगले माह में वह इस ऑफिस में 4 साल से कार्य कर रही होगी या काम कर रही होगी।
तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हमारा टेंस का सीरीज एंड होता है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो या आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं हम लोग ग्रामर के नेक्स्ट सीरीज के साथ। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अब हम लोग रेगुलर इसमें डालेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड बी